इफ़ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड देन इसकी वैल्यू बताओ। तो भाई आपके सामने एक कंडीशन है, बस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई और जेड की वैल्यू 1 मान लो, सबकी वैल्यू, ठीक है। तो 1 1 1 1 तो क्या हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 1 1 3, 3 3 9, आंसर इज 3। सिंपल है। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपने ऐसा कुछ करना है तो ऊपर और नीचे जो वेरिएबल्स की पावर है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ऊपर स्क्वायर आएगा हर एक वेरिएबल में, ठीक है, और नीचे भी स्क्वायर है, तो ठीक है आप 1 मान के कर सकते हो। अगर यही चीज़ ऐसे होती, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूँ, तो इस केस में जो आंसर है वो क्या आता, कैन नॉट से। क्यों आता, बिकॉज एक्स वाई जेड बराबर तो हैं लेकिन 1 के बराबर आपने इनको रखा है। जब आप 2 के बराबर रखोगे, यहाँ पर 1 के बराबर रखोगे तो अलग आंसर आएगा, 2 के बराबर रखोगे तो अलग। एक्चुअल तरीका क्या है इन क्वेश्चंस को करने का कि सर गलती ना हो हमसे, कोई भी मिस्टेक ना हो जाए, गलती से मिस्टेक ना हो जाए हमसे, तो कैसे, तो एक्स वाई जेड सबको एक्स के बराबर ही रख दो, ठीक है। तो एक्स 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 3x, 3x की पावर 4, तो 3 की पावर 4 81, x की पावर 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो कुल मिलाकर श्रीमान जी यहाँ से आंसर क्या आया 27 एक्स स्क्वायर। और x की वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट से, x के ऊपर डिपेंड करता है। या फिर ऑप्शन के अंदर ऐसा मिलेगा 27x स्क्वायर। जब पावर ऊपर नीचे सेम होएगी इनकी तो क्या होएगा, अब यहाँ पर x रख के देखो, x x x 3x, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। जब पावर सेम होती है तो ये जो अननोन टर्म है ये कट जाती है, इसलिए आंसर आ जाता है, जो कि पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है। a इज नॉट इक्वल टू b, एक ये कंडीशन है, और a तथा b धनात्मक संख्याएं हैं, पॉजिटिव हैं, a बराबर नहीं है b के, तो निम्न में से क्या सत्य है। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, a b के बराबर नहीं है ना, तो कोई भी 2 नंबर ले लो। रूट का मामला चल रहा है तो ऐसे 2 नंबर ले लो जिनकी रूट निकला है 4 और 1, बस बराबर मत लेना। और देख लो 4 और 1 5 बटे 2 2.5, 4 इंटू 1 4, 4 का अंडर रूट 2, तो ये चीज़ तो भाई साहब बड़ी है, ये बड़े वाला सच होएगा ये, ठीक है। सिंपल है, जो भी उसने बोला है उसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर दो और चेक कर लो, सिंपल सी बात है। या फिर आपको ये पता होना चाहिए आगे जो कि हम करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के अंदर डिस्कस, कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, चीज़ों की एवरेज। मान लो 3 नंबर्स को लेकर मैं बताना चाहूँ तो 3 नंबर्स की एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ABC, और ये इक्वल तभी होता है जब ये सारे नंबर्स बराबर हों। तो यहाँ पर उसने बोला भैया ये बराबर नहीं है, तो मतलब ये हमेशा बड़ा होगा जिस केस में बराबर नहीं होगा। तो ये चीज़ अच्छे से करेंगे मैक्सिमा मिनिमा में, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके इजीली आंसर पा सकते हैं उसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो भाई यहाँ पर अगर आपने कोशिश की कि किसी भी एक वेरिएबल को हम 0 कर दें तो जो आंसर्स हैं वो सारे सेम हो जाएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी, सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि A B और C सब की जगह 1 रख देते हैं, तब कोई प्रॉब्लम आएगी, ऑप्शन अलग अलग हो जाएंगे तो रख देते हैं, क्या दिक्कत है, वैल्यू पुट कर देते हैं। ये एक फॉर्मूला ही तो है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो 1 1 1 यानी कि 3 की पावर 4 बोले तो 81, माइनस 1 और 1 2, 2 की पावर 4 16, ये भी वही है, 1 और 1 2 की पावर 4, ये भी 16 है, 16 3 48, 1 1 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 1 1 डिवाइडेड बाई 3, 81 और 3 48, सॉरी 81 और 3 84, 84 माइनस 48 36 बटे 3 इज इक्वल टू 12। तो ऑप्शन के अंदर रख के जब वैल्यू निकालोगे 1 1 1 तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो ठीक है भाई, यहाँ पर सबको इक्वल रख दूँ। अगर यहाँ पर सबको इक्वल रख दिया तो क्या हो जाएगा, C माइनस A 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, नीचे 0 बन जाएगा, और नीचे जो 0 है उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी हरकत आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम C की वैल्यू 0, कोई भी एक वेरिएबल 0 रख देते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं भाई साहब।
तो सी की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो ये क्या बन जाएगा, अब देखते रहिएगा, ए बी स्क्वायर, ऐसे ही देखो बिना लिखे, एग्जाम में बोर्ड नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, सिर्फ देख कर अपनी कातिल नज़रों से देख कर आंसर निकालने की कोशिश करिएगा, है माइनस ए इंटू ए माइनस बी, सीधा नोटबुक पर ये चीज़ें आपने लिखनी है, ठीक है। वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी 0 है तो दैट विल बी बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। सी 0 है तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये टर्म खत्म हो जाएगा। अब देखिए, ए से ए गया, बी से बी गया, नीचे ए माइनस बी जो है वो हमने एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या जाएगा, माइनस का बी और प्लस का सी आ गया क्या वहाँ पे, चलो माई मिस्टेक, मैंने सी क्यों लिख दिया भाई साहब, यहाँ पर ए आना चाहिए था, तो बी ए स्क्वायर, माइनस का नहीं आएगा बिकॉज स्क्वायर है ना, मेरी गलती है, सॉरी, ठीक है। तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, देखो ये बी स्क्वायर माइनस का है, इस माइनस को मैंने ऊपर भेज दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा और ए प्लस बी, तो यहाँ पर सी की वैल्यू 0 रखते ही ये आंसर है, कोई और तो ए प्लस बी दे ही नहीं सकता आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी माइनस सी का क्यूब प्लस बी इंटू सी माइनस ए का क्यूब। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो एक चीज़ तो आप नज़रों ही नज़रों में बता सकते हो कि यहाँ पर अगर आंसर होएगा तो ऑप्शन बी और सी ही हो सकते हैं। मैं आपकी सोच इस तरह की धीरे धीरे डेवलप करना चाह रहा हूँ, धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करेंगे, पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, धीरे धीरे आपको मैं नई चीज़ें बताता रहूँगा कि अगर आप ए बराबर है बी बराबर है सी रख दो, जब भी आपको ऐसी कंडीशंस मिले ना, ऐसी बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, तो अगर आप ए बराबर है बी बराबर है सी रख दो तो आपको देखते ही पता है कि ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है वो 0 दे देगी। तो ए बराबर है बी बराबर है सी रखने पर ना तो ये 0 देगी क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं, और ना ही ये 0 देगी, तो आंसर अगर है कोई तो इन दो में से है। अगर मान लो ये भी कुछ ऐसा होता 24 ए बी सी, तो सिर्फ नज़रों में ही आप इसका बता सकते थे कि ये आंसर होगा ऐसे, ठीक है। अब हम करेंगे कैसे, अब इससे मिल तो नहीं रहा लेकिन ये बात सीखने योग्य थी बस। तो सी की वैल्यू 0 रख दो और अपने पास क्या है, गरीब इंसान है, एक छोटा सा हथियार है हमारे पास, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर देखो भाई, ए बी क्यूब, सी की वैल्यू 0 माइनस बी ए क्यूब, नीचे कुछ है नहीं, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ए बी कॉमन ले लो, ए बी तो आ गया दोस्त बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी एक्सप्रेशन हमें ये देगी, तो ये तो दे नहीं सकती, ये तो आपको पहले ही पता है नज़रों ही नज़रों में, अगर दिल करे तो रख कर देख लेना, सी 0 दो रखोगे तो ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। अब हम अगला चेक कर रहे हैं, देखो सी को 0 रखने पर यहाँ पर क्या होएगा, माइनस ए बी इंटू ए माइनस बी, माइनस ए बी इंटू ए माइनस बी, इसके आसपास भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर 0 रखिएगा, सी को 0 रखने पर क्या होएगा, देखो माइनस ए बी इंटू ए माइनस बी, ध्यान से देखिएगा, माइनस ए बी यहाँ से मिलेगा, ये है ए माइनस बी, और सी को 0 रखा है, ये है ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आपको क्या देगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या है, और गुणा में है माइनस ए बी, तो जब माइनस को अंदर भेजोगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी तो यही तो ये है, ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है इसका आंसर। आगे रखोगे तो आगे वाला भी ऐसा मामला आपको नहीं देगा, बीच में माइनस है तो यहाँ पर प्लस है तो ये कैसे माइनस दे देगा, ठीक है। बताओ भाई, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर आप ए इजिकल टू बी इजिकल टू सी रख दो तो देखते ही देखते आपको ये पता लग सकता है कि क्या आएगा। देखो ए बराबर है बी बराबर है सी रख दोगे तो ये भी खत्म हो जाएगी टर्म, ये भी खत्म हो जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 8 ए बी सी बचेगा, ठीक है। जब नीचे इजिकल टू ए इजिकल टू बी इजिकल टू सी रखते हो तो ये खत्म, 0 हो गया, ये 2a, सबको बराबर रखोगे तो सबकी जगह a रखो, a प्लस ए 2a 2a 2a, तो ये आपको क्या देगा 8a क्यूब, 2a 2a 2a, ये भी 8a क्यूब ही है, सबकी जगह a रख दो अगर तीनों बराबर हैं। तो ये क्वेश्चन देखते ही देखते हो सकता है, धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो देखते ही देखते हो सकता है, डरने की बात नहीं है। पहली बार में ना हो तो टेंशन मत लो, कोई दिक्कत लेनी ही नहीं है, ठीक है। मान लो आपको ये स्ट्राइक ना हो कि सर ए इजिकल टू बी इजिकल टू सी, अगर स्ट्राइक ना हो तो सिंपल सी बात है, फिर यहाँ पर सी को 0 लेकर कर लो भाई, है सी को 0 लेकर करोगे तो ये तो डाउट रहेगा कि या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है,
लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर आंसर ये है, लेकिन आपको क्या पता कि आंसर ये है। ठीक है, फिर आपको दूसरी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। ए बी सी की आप दुनिया में कोई भी वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि कोई कंडीशन है क्या क्वेश्चन के ऊपर? कंडीशन तो नहीं है कि ए बी सी पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, जीरो के बराबर नहीं होंगे। तो कुछ भी ले लो भाई साहब, कुछ भी ले लो, नीचे जो आपका ऑप्शन है वो आपको दे देगा वही वैल्यूज़। लेकिन अपना एम क्या है? अपना एम है कि हम ऐसी वैल्यूज़ लें कि कैलकुलेशन ना हो बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर देखते ही आपको पता लग रहा है कि भाई ए बी सी को बराबर नहीं रख सकते, रखेंगे तो मार पड़ेगी एग्जामिनर से। देखो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो नीचे जीरो आ गया तो नॉट डिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, सी को जीरो रख दो, नॉर्मल सी बात है, सी को जीरो रख दो, क्या ही दिक्कत है। चलो देखते हैं, और वैसे भी आंसर कांस्टेंट आ रहा है। चलो तो सी को जीरो रखा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है? ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी से ए माइनस किया तो ये आ गया ए प्लस बी बाई ए। कुछ काम मेंटली भी करो, ठीक है। सी को जीरो रख दिया, अब ये मेंटली बताओ खुद, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे बी माइनस ए बी है, तो बी माइनस ए से बी माइनस ए कट जाएगा, बी प्लस ए वाला टर्म बच गया, और यहाँ पर सी जीरो है तो सिर्फ बी बच गया। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सी को जीरो रख दिया तो दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, तो उस माइनस को मैंने यहीं पर लगा दिया, तो ऊपर बच गया दोस्त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है? सी अगर जीरो रखा है तो माइनस ए इंटू माइनस बी ए बी। अब साफ साफ दिख रहा है कि भैया ए बी इनका एलसीएम लोगे आप, है ना, साफ साफ दिख रहा है। तो ए से इसको डिवाइड करोगे बी, बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, बी से डिवाइड करोगे ए बी प्लस ए स्क्वायर, अब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कुछ चीज़ें कट रही हैं, उनको काट दो, सिंपल सी बात है। बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऊपर क्या है? ऊपर है 2ba, 2 बार बी ए कर चुका है ये बंदा, और नीचे सिर्फ एक बार बी ए कर चुका है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, दैट इज ऑप्शन ए, आंसर 2। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो मैंने सी की वैल्यू 0 रख दी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू मत रखो आगे, अगर सी की वैल्यू 0 रख दी तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो गया, ए इज इक्वल टू माइनस बी हो गया, और जहाँ पर भी वैल्यूज ऐसी हों कि इवन पावर्स हों वहाँ पर ए और बी बराबर ही है, बिकॉज ए इज इक्वल टू माइनस बी, लेकिन दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए फोर इज इक्वल टू बी फोर, आपको पता ही है। तो बिना टेंशन लिए सीधा हर एक जगह ए कर दो, जहाँ पर भी बी है वहाँ पर ए कर दो, और सी जो है वो ख़त्म हो ही चुका है, ये आपको पता होना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन में। तो ए फोर प्लस ए फोर, 2 इंटू ए फोर, 2 इंटू 2 4 ए की पावर 4, ए स्क्वायर ए की पावर 4, आंसर क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, क्या बताई है? कि जब चीज़ें पावर में हो, कंसेप्ट वीडियो में बताई है, जब चीज़ें पावर में हो तो किसी भी की पावर 0 करोगे तो आ जाता है क्या? 1। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो उस केस में पावर्स को 0 कर दिया करो, कैलकुलेशन आसान रह जाएगी। तो यहाँ पर पावर्स 0 कैसे होंगी बताओ मेरे को, बताओ कैसे होंगी 0 पावर्स? जब आप a बराबर है b बराबर है c कर दोगे, छोटी छोटी हैं, थोड़ी ही दिख तो रही है ना, ब्लू कलर थोड़ा ज़्यादा मेरे ख्याल दिख रहा होगा। ये तो a बराबर है b बराबर है c कर दो, तो फिर आप देख कर ही आंसर इसका बता सकते हो। किसी की भी पावर 0 करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा, 1 1 1 3, फिर से आगे 1/3, फिर से आगे 1/3, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, सिर्फ एक इक्वेशन गिवन है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इज इक्वल टू के, तो के का मान बताइए। अब ये मत बोलना सर 2 इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर नहीं, के का मान पूछा, यानी कि ये वैल्यू तो उन्होंने पूछी है, ये तो इनका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो। ठीक है, तो किसी भी एक का मान 0 रख लो, बी की वैल्यू 0 रखोगे तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। अब देखो ये ख़त्म, ये ख़त्म, ए की वैल्यू 1 है, तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर के था के, तो के की वैल्यू 1 है, दैट इज ऑप्शन है। ठीक है,
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, सिंपल सी बात है, एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल को ख़त्म कर लो, एक्स की वैल्यू मैंने 0 मान ली तो वाई क्या हो गया, 7 हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। आप कुछ भी मान सकते हो, आंसर आ जाएगा, कुछ भी मान लो, माइनस का 1000 तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1007, फिर भी 7 आएगा, रख दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, वी आर फ्री। लेकिन 0 क्यों मान रहे हैं, ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। तो ये 0 मान लिया, ये 7 मान लिया, तो ये ख़त्म, y की वैल्यू 7 है, 7 का क्यूब 343, तो दैट इज ऑप्शन सी, सिंपल। x प्लस वाई 3 है, तो भैया y को 0 मान लिया, x को 3 मान लिया, तो y वाली सारी टर्म ख़त्म, 3 की पावर 3 27, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो भाई z को मैंने 0 मान लिया, और अगर z को 0 मान लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस वाई है। और जहाँ पर भी पावर्स इवन है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x4 इज इक्वल टू y4, बिकॉज पावर इवन है तो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा। तो किसी एक वेरिएबल में बदल दो, सबको x में या सबको y में, आपका दिल करे, आपकी बात मानेंगे, आपका दिल करे उसमें बदल दो। तो z तो हो गया दोस्त ख़त्म, तो वाई स्क्वायर में बदल लेते हैं, 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y स्क्वायर, आंसर विल बी इक्वल टू 2, दैट इज ऑप्शन है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z, तो इसकी वैल्यू बताइए। तो मैंने z को मान लिया जी 0, ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसकी लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 0 है, ये 0 है, तो ये तो 0 ही हो गया। और अगर z 0 है तो x बाई एक्स 1 आंसर हो गया, आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू एज्यूम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पहले ही सॉल्व हो जाते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a, तो मैंने यहाँ पर a को 0 मान लिया, ठीक है, तो ये भी 0 बाई समथिंग। अब आप बोलोगे सर 0 बाई 0, अरे ये 0 बाई 0 नहीं है, ये है 0 बाई x, बस x को 0 मत मान लेना आप, ठीक है, x को 0 मत मान लेना, ऐसे मान सकते हो x को 2 y को 2 है, कहाँ ये 0, तो 0 बाई 2 है ये, तो ठीक है, तो 0 बाई x है, तो 0 बाई समथिंग 0 बाई समथिंग 0, 0 प्लस 0 0, सो आंसर इज ऑप्शन है। इफ x प्लस वाई बाई जेड इज इक्वल टू 2, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z, और मैंने z को मान लिया भाई साहब 0, ठीक है। अब देखो, अगर z 0 है तो ये हो गया y बाई वाई यानी कि 1, z 0 है तो ये हो गया 1 बाई 1 यानी कि 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो देखो सिर्फ एक ही इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो दिल करे वो वैल्यू मानो। जब मैं क्वेश्चन की तरफ देख रहा हूँ तो मेरा दिल कर रहा है कि x की वैल्यू मैं 10 मानूँ, y की वैल्यू मैं 5 मानूँ। क्यों? क्योंकि 10 माइनस 10 0 का क्यूब 0, 5 माइनस 5 0 का क्यूब 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने सारे क्वेश्चन उठाए हैं एग्जाम में आए हुए उठाए हैं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से सेट करूँगा तो भाई क्या फ़ायदा वैल्यू पुटिंग के अंदर, मतलब ऐसे क्वेश्चन उठाने चाहिए ना जो एक्चुअल में आते हैं। अपनी तरफ से तो कुछ भी सेट कर दो क्वेश्चन। तो हाँ, अब आप बोलोगे सर मुझे तो नहीं पता चलेगा, इसको 10 मानो, इसको 5 मानो। अगर मान लो आपको ना पता चले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम वैल्यू कैसी अज्यूम करते हैं उसके बेस पर आंसर नहीं बदलता, उसके बेस पर आंसर जल्दी या लेट आता है। वैल्यू अज्यूम कुछ भी करोगे आंसर तो सेम ही आएगा ना, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है। मान लो आप इसको 0 मान लोगे, इसको 15 मान लोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। x को 0 मान लिया तो -10 का क्यूब -1000, उसको 15 मान लिया, 15 माइनस 5 10 का क्यूब प्लस 1000 0, या फिर उल्टा मान लो, इनको कुछ भी मान लो आपका दिल करे। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1, देन इसकी वैल्यू बताओ। तो सिंपल है, b को मैंने 0 मान लिया, अगर b 0 है तो a जो है वो 1 हो जाएगा, तो b वाले टर्म सारे गए। तो यहाँ पर बचा क्या? 1 की पावर 4 1 माइनस 1 की पावर क्यूब 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, x इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर क्या है देखो, एक तो पावर है हाफ, ठीक है, यानी कि अंडर रूट। तो ऐसी कुछ वैल्यू मानेंगे कि जिसकी अंडर रूट निकल जाए, यानी कि 2 मान लिया अंडर रूट 2। कैलकुलेशन को ये नहीं है कि उससे होएगा नहीं, उससे होएगा क्यों नहीं होएगा,
इसको ए भी रहने दो तो भी हो जाएगा, उसको हम कर सकते हैं कन्वेंशनली, ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसी मानेंगे कि भैया रूट खुल जाए तो सिंपल है, एक बहुत ही काम की चीज़ है। और हाँ, पावर हाफ है, इसका क्या मतलब है कि 1/√, है तो एक जो है वो दोनों बीमारियों का हल है। अंडर रूट करोगे तो भी एक की वैल्यू एक ही रहती है, और 1/1 भी 1 ही होता है, मतलब इजीली फ्रैक्शन में भी नहीं आता। तो एक को याद रखो, एक और जीरो बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। देखो ए को मैंने मान लिया दोस्त एक, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 दैट इज, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - 1 दैट इज 0। पुट कर दो, वाई वाले सारे टर्म खत्म हो गए, ये दोनों ऐसे अलग अलग लिख रखे हैं, है ना। वाई वाले सारे टर्म खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो 2 की पावर 4 क्या है 16, 16 - 1 प्लस आगे वाली ब्रैकेट में क्या बचा है, एक प्लस का 1 बचा है, +1, +-1 कट गए, आंसर इज 16। इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाओगे कन्वेंशनली, ट्राई करो एक बार, बता देता हूँ कैसे करोगे। भाई बीच में प्लस है, खोल दो इनको, सिंपल है। x4 - x² - y² -1 प्लस y4 - x² y² +1, ठीक है। ये -1 से +1 गया, तो बच क्या गया यहाँ पर, तो अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है किस चीज़ का स्क्वायर है। अब मैं लिखूंगा तो और जल्दी दिख जाएगा। 2ab वाला टर्म बीच में है, तो x² - y² का होल स्क्वायर है, x² यानी कि इसका y²। ये a + b वाला टर्म है, ये a - b वाला टर्म है। a + b के स्क्वायर में से a - b का स्क्वायर घटाओगे तो क्या आएगा, 4ab आता है ना। 4 × a की पावर 4ab, 4 × a × b का स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। बट वैसे करने में कोई फ़ायदा नहीं है ना, पता होना चाहिए, बट एग्जाम में करने में फ़ायदा नहीं है, घर पे करने में फ़ायदा है, ठीक है। आपको पता लग जाएगा हाँ इस तरीके का क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें अच्छी बात है, ठीक है।